तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चों वर्ग के 7वीं का प्रश्नावली 8.3 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 2 से प्यारे बच्चों मतलब सोल्यूशन करेंगे। हो सकता है 3 का तक सोल्यूशन कर दे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोग को 3 दिख रहा होगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तक का सोल्यूशन करेंगे और प्यारे बच्चों टाइम रहेगा तो इधर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो प्यारे बच्चों ये सब हो जो होगा ना, चौथा जो होगा वो अगली वीडियो में आप लोग को दे देंगे प्यारे बच्चों, चौथा पचमा, ठीक है। चौथा पचमा तक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों एक सूचना दे देते हैं कि यानी कि पीछे वाला जो भी चैप्टर का वीडियो का सोल्यूशन देखना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उन सभी वीडियो का, तो आप लोग जाकर वहां से देख सकते हो। बहुत ही आसानी के साथ आप लोग को बताया है, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे वर्ग के साथ प्रश्न नंबर 8.3 और यहाँ गणित समझ रहे होंगे आप लोग सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में, ठीक है, कि निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखे। तो प्यारे बच्चों ये आप लोग को लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अब क्या लिखना है, हमको विस्तारित रूप में लिखना है प्यारे बच्चों। किस रूप में, विस्तारित रूप में लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का 3 लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों उसके बाद जितने अंक है उतना मतलब शून्य बैठा देना है, यानी कि 0 बैठा देना है। तो 3 के 3 लिख दिया, उसके बाद 1 2 3 4 5 5 गो है तो 5 गो यहाँ पे शून्य बैठा देंगे, ठीक है। फिर प्लस देंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद 3 हो गया था तो 8 है, ठीक है। 3 के बाद 8 तो 8 लिखेंगे। उसके बाद इधर जितना अंक रहेंगे, जितनी संख्याएं रहेंगी उतना हमको शून्य बैठा देना है, ठीक है। फिर इसी तरह से प्लस प्लस करते जाना है। और ये 9 है तो 9 लिखे। उसके बाद देखें कि यहाँ पे 3 अंक है तो 3 क्या हो जाएंगे, संख्याएं जो 0 हो जाएंगे। और यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 है तो 5 लिखेंगे। फिर 5 के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो, ठीक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों 0 है, फिर एक और 0 बैठा देंगे क्योंकि यहाँ पे 1 अंक है, ठीक है। ये 5 है प्यारे बच्चों तो 5 का 5, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। अब इस तरह से है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 3 का तो 3 हो गया। यहाँ पे अगर कितना 0 है, 2 2 4 1 5 0 है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि जब 3 है तो 3 लिखे। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 0 है, 5 शून्य है, तो क्या लिख सकते हैं कि 10 के पावर 5 लिख सकते हैं, है ना प्यारे बच्चों। अगर 6 0 रहता तो 10 के पावर 6 लिख सकते थे, ठीक है। यानी कि कुछ भी रहे, मतलब 10 के अगर 0 0 लास्ट में रहता है तो उसको हम लोग उतना गुने में 10 के पावर उतना लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ 3 गुने कितना लिख दिए, 10 के पावर 5 लिख दिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों 8 का 8 लिखेंगे, क्या गुजरो है 4 गुजरो तो 10 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 गुने 10 के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 गुने 10 के पावर 2 हो जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों आपको सरिया लेना है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों लास्ट में आपको देखो यहाँ पे 5 गुने 10 के पावर 0 लिख दिए। क्यों लिखे 10 के पावर 0, क्योंकि प्यारे बच्चों 10 के पावर 0 इसलिए लिखेंगे, 10 के पावर 0 यानी कि 1 होगा। अब 1 से 5 में गुना होगा तो 1 ही आएगा, है ना। तो ये आप कितना के पावर में 0 अगर लिख देते हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। और वो मल्टीप्लाई में प्यारे बच्चों उसका यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही वो मतलब जो मान है ना वही रहेगा, ठीक है। तो यही हमारा हो गया प्यारे बच्चों आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया विस्तारित रूप में। सबसे देखिए आंसर आप डायरेक्ट हम यहाँ ये वाला लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों हम ये वाला क्यों नहीं डायरेक्ट लिखे, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग को समझाना था कि ये आखिर आया था प्यारे बच्चों, आया कैसे। जैसे कि 3 गुने 10 के पावर 5 है, वो कहाँ से आया है, तो ठीक है। आप लोग को समझ में आया, 3 का 3 लिखना, उसके बाद जितना अंक है उतना आपको शून्य बैठा देना है, ठीक है। और फिर प्लस देना है तो हो गया प्लस, ठीक है। और प्यारे बच्चों यानी कि ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो, बात सेम है। ये हो गया बस उसका वैल्यू मान हो गया, ये हो गया उसका मतलब कि जोड़ के रूप में, और ये हो गया विस्तारित रूप में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी तरह से आप लोग को विस्तारित रूप में सबको करना है। तो पहला हो गया, दूसरा में चलते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों 2 है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 शून्य हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आपका शून्य है प्यारे बच्चों, यानी कि शून्य ही लिखेंगे और उसके बाद जितना है उतना शून्य बैठा सकते हो। फिर प्यारे बच्चों शून्य है तो यहाँ पे शून्य देंगे, बीच में प्लस देते जाना है, ठीक है। तो शून्य का शून्य लिखेंगे और जितना शून्य मतलब अंक रहेगा उतना शून्य बैठा देंगे। 5 है प्यारे बच्चों तो 5 है। उसके बाद देखो 3 अंक डिजिट है तो 3 शून्य होंगे 5 पर। यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 1 के बाद 2 अंक है, 2 शून्य हो जाएगा। 8 8 के बाद 1 अंक है, 1 शून्य हो जाएगा। 3 का 3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसी को प्यारे बच्चों हम लोग को मतलब विस्तारित रूप में लिखना है। तो 2 का 2 लिखेंगे और 10 के पावर में कितना हो जाएगा, 2 2 4 है, 2 6 ना, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों कुछ नहीं तो 0 गुने 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 लिख दिया, हाँ ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि 0 से गुना होगा तो बात तो बराबर ही हो जाएगा ना, है ना प्यारे बच्चों। 0 गुना 10 के पावर 5 लिखो या ना लिखो, लेकिन सेम है आंसर। अगर आपको बुक में यही दिया है तो ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि 10 के पावर 5 लिखते भी हो और यहाँ पे 0 से बाद में मल्टीप्लाई होता है यानी गुना होता है तो वो तो 0 ही हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी यहाँ पे मतलब इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि फिर भी आगे प्यारे बच्चों यहाँ पे भी इस तरह से लिख सकते हो, 0 गुना 10 के पावर 4, ठीक है। अब यहाँ 5 के 5, यहाँ 10 के पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 जीरो है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों प्लस का प्लस, यहाँ पे जो 1 पर कितना 2 जीरो है यानी कि 10 के पावर 2 हो जाएगा, है ना। 1 जीरो है यानी कि 8 पर 8 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 10 के पावर 0 होगा कैसे, वो आप लोग समझ ही रहो। 1 होगा 1 गुने 3 तो 3 ही आएगा, है ना। तो समझ में आ रहा होगा। चलिए प्यारे बच्चों इसी तरह से पहला का तीसरा भी इसी तरह से है प्यारे बच्चों, देख रहे हो, समझ भी रहे हो,
है ना। चौथा भी प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए चौथे पाँचवा भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं प्यारे बच्चों। सोल्यूशन देख लो आप लोग खुद से सोल्यूशन करो और फिर यहाँ पे मिलाओ प्यारे बच्चों, ठीक है। ये नहीं कि छाप लेना मेरे वाला, ठीक है। मेरे वाला छापना नहीं है, बल्कि आपको खुद से सोल्यूशन करना, उसके बाद यहाँ से मिला लेना, ठीक है। आगे निम्नलिखित निम्नलिखित विस्तृत रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। आपका विस्तृत रूप है और उसको हमको क्या करना है, संख्या रूप में हमको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों विस्तृत रूप में आप लोग को यहाँ पर जो है उसको संख्या रूप में ज्ञात करने के लिए क्या बोले, अभी जस्ट बताएं कि इस तरह है तो इस तरह से बताएंगे, बदलना है तो उसको हम लोग बोलते हैं विस्तृत रूप में, ठीक है। लेकिन अब इस रूप में है और इसको हमको इस रूप में लाना है, तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे हमको, मतलब कि देखो 9 को 9 लिखेंगे और यहाँ पे प्यारे बच्चों 10 का पावर 4 है, यानी कि 10 क्या को जीरो बैठ जाएगा, 4 को जीरो बैठ जाएगा। 5 है 3 10 का पावर 3 यानी कि 3 जीरो बैठ जाएगा। यहाँ पे जीरो पर कितना जीरो बैठ जाएगा, 2 और बैठ जाएगा, ठीक है। 5 का 5 5 पर 1 और जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। 4 और कुछ नहीं तो 1, तो 4 एकम 4 ही होता है। आप सबको जोड़ को यहाँ आंसर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखो प्यारे बच्चों अगर इस रूप में रहता था हम और इस रूप में लाते थे तो उसको बोलते थे विस्तृत रूप में, लेकिन अब आपका पावर में दिया हुआ है उसको हमको इस रूप में लाना है, तो उसको हमको बोलेंगे क्या, कि उसको मतलब निम्नलिखित विस्तृत रूपों के संख्या, इसको संख्या रूप में लाना है, ठीक है। मतलब एक मान ज्ञात करना है कौन सी संख्या है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे कि 9 का 9 लिखें, 10 के पावर 4 है यानी कि 4 को जीरो बैठा देना है, फिर प्लस का प्लस बीचों में दे देना है और 5 है तब 5 और यहाँ 10 के पावर 3 यानी कि 3 जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख लोगे प्यारे बच्चों यहाँ पे उसको जोड़ के बाद में आंसर, ठीक है। और सब तो जोड़ में ही है, घटाव में है नहीं, घटाना है नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी प्यारे बच्चों ऐसे 7 के 7 और यहाँ 10 के पावर 5 यानी कि 5 को जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 8 पर 3 8 गुने 10 के पावर 3 यानी कि 3 जीरो बैठेगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों 4 का 4 यहाँ पे 10 के पावर 2 है यानी कि 2 जीरो बैठेगा। 7 गुने 10 के पावर 0 यानी कि एक एक ही होगा, है ना, यानी 1 गुने 7 तो 7 होगा, है ना। अब प्यारे बच्चों सबको जोड़ दो तो इतना आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कुल मिलाकर कोई दिक्कत परेशानी होना नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल सिंपल प्रश्न है, साधारण प्रश्न है, आसान आसान, ठीक है। दूसरा क्या ही हम लोग तीसरा देख लेते हैं। तो कुछ यहाँ पे ये दिया हुआ था 6 का 6 होगा और यहाँ पे बच्चों 10 के पावर 4 यानी कि 4 जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। 10 के पावर 2 है यानी कि 2 जीरो बैठ जाएगा और यहाँ पे 7 है तो 7 गुने 1 यानी कि 7 ही आएगा, है ना। फिर बच्चों जोड़ के आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों 8 का 8 यहाँ 10 के पावर 5 यानी 5 जीरो बैठ जाएगा। 3 गुने 10 के पावर 2 यानी कि 2 जीरो बैठ जाएगा। 8 और यहाँ पे 1 जीरो बैठ गया, ठीक है। अब तीनों को जोड़ लो प्यारे बच्चों, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न आता है निम्नलिखित कथनों में से प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए प्यारे बच्चों। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में आपको लिखना है। ये जो संख्या है ना इसको मानक रूप में लिखना बहुत ही आसान है ना। यानी कि हमको 7 का 7 लिख देंगे और 7 के बाद देखो ये क्या गुजरा है, 1 2 3 4 5 6 7 डायरेक्ट लिख सकते थे कि 7 गुने 10 के पावर में 7 प्यारे बच्चों, है ना। 3 3 और 2 5 5 2 7 7 जीरो, है ना। यानी कि 7 गुने 10 के पावर में 7 डायरेक्ट लिख सकते थे आंसर, ठीक है। लेकिन आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा ये दे दिए हैं कि 7 लिखना है, फिर एक पर मतलब इस तरह से लिख देना है तोड़ के, तब फिर उसे को इस तरह से समझना है, ठीक है। समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट इतना को और इतना लिख सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 8 पर कितना जो है 3 3 6 को, तो 8 गुने 10 का पावर 6 हो जाएगा आंसर, है ना। लेकिन हमको कुछ इस तरह से पहले लिख लेना है कि 8 गुने 10 पर मतलब 8 गुने 10 1 पर इतना जीरो, तब फिर 8 गुने 10 पर पावर 6, ठीक है। यहाँ प्यारे बच्चों आपका है 146 तो और इतना फिर है, तो प्यारे बच्चों आप क्या करेगा 146 और इतना क्या जीरो 3 3 6, तो वो लिख लेना है 1 पर 6 जीरो। उसके बाद 146 गुने 10 के पावर हो जाएगा 6, यानी कि इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में हमको प्यारे बच्चों लिखना है तो क्या करेंगे कि एक ही अंक के बाद पॉइंट बैठता है। यहाँ पे 3 अंक था, है ना, 3 अंक ना है 1 2 3, तो एक ही अंक के बाद पॉइंट बैठा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा जो 6 को जीरो ये था ना वो 2 बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 अंक इधर आया तब ना पॉइंट बैठा है 1 2 तब यहाँ पे, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों 2 जीरो यहाँ पे बढ़ गया यानी कि 10 के पावर 8 हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों पॉइंट इधर साइड आवेगा, किधर साइड, यानी कि हमको बायां से दायां साइड आवेगा ना पॉइंट, यानी कि इधर से देखो 6 से 1 मतलब 6 के बाद 1 1 के बाद मतलब आया इस तरह से आया है ना। तो अंक को जब बायां से दायां आवेगा तो ये जो 10 में जो पावर रहता है ना वो बढ़ेगा, ठीक है। और जब इधर से उधर जाता है ना प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे अगर आता हो फिर इधर आता है ना तो पावर में क्या होता है, घटता है, ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। उसी तरह से आगे तो चौथा में प्यारे बच्चों यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो आप लोग का हो जाएगा यानी कि 4 यहाँ पे काची में हमको बदलना है मानक रूप में। मानक रूप में बदलने के लिए एक ही अंक के बाद पॉइंट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नहीं था प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे पॉइंट शुरू में बैठ गया और उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएंगे जो डिजिट है दिया हुआ वो लिख देंगे। उसके बाद 10 के पावर 5, क्योंकि 1 2 3 4
5 है ना, तो 5 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जी 9 के बाद पॉइंट हो जाएगा, और ये जो है वो लिख लेना है। उसके बाद कितना है, देखो यहाँ पर जी पहले था है ना, यहाँ पे था ना, तो क्या हुआ आ गया 1 2 3, इधर 3 हुआ है ना, यानी कि 10 की पावर में 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जी दशमलव दिया हुआ था पहले से है ना, यहाँ पे दशमलव पहले से दिया हुआ था। अब यहाँ पे दिया हुआ था तो हमको कहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है, यानी 1 2 3 4, 4 डिजिट हम इधर आ रहे हैं है ना, लेफ्ट से राइट साइड आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट साइड आ रहे हैं 4 डिजिट, तो 4 को शून्य हो जाएगा 10 के पावर में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न का सोल्यूशन प्यारे बच्चों अगले वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, टाइम बहुत ही कम है प्यारे बच्चों, और हमें कहीं जाना है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, दोस्तों के पास भी शेयर कर देना वीडियो, ताकि उनको भी आसानी से समझ में आ जाए। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को लाते हैं प्यारे बच्चों वीडियो। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।